आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए अब आगे के प्रश्न को हल करते हैं। बालाजी प्रकाशन, बहुपद तथा उनके गुणनखंड। इसके पहले वाले वीडियो में हम बीजगणितीय सरल संख्याएं पढ़ा चुके हैं। पूरा चैप्टर सॉल्व हो चुका है। आशा है कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में जा करके हमें कमेंट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, बहुपद तथा उनके गुणनखंड। कक्षा 9 बहुपद तथा उनके गुणनखंड, प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले हम उसके बेसिक चीज़ों को जानेंगे कि उसकी बेसिक चीज़ें होती क्या हैं। क्योंकि बहुपद पढ़ रहे हैं तो बहुपद में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में हम जानेंगे, तभी आगे की प्रश्नावली को हम क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़, बहुपद में कई बहुपद होते हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, शून्य बहुपद, अचर बहुपद, तो ये सारे बहुपद होते हैं। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कौन सा बहुपद कौन है, ठीक है। तो जैसे पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है? एक पदी बहुपद वह बहुपद है जिसमें केवल एक ही पद होता है, जिसमें केवल इसमें केवल एक पद ही होता है। इसमें केवल एक पद ही होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। द्विपदी बहुपद में क्या होता है? इसमें दो पद होते हैं, इसमें दो पद होते हैं। त्रिपदी बहुपद में कितने होते हैं? इसमें तीन पद होते हैं, इसमें तीन पद होते हैं। और शून्य बहुपद में क्या होता है कि इसका गुणांक शून्य होता है। शून्य बहुपद में इसमें इसका गुणांक शून्य होता है, शून्य होता है। अभी हम उदाहरण देके समझाते हैं। अचर बहुपद क्या होता है? अचर बहुपद भी होता है, इसमें संख्याएं होती हैं। इसमें पहचानने का तरीका क्या है? इसमें संख्याएं होती हैं, इसमें संख्याएं होती हैं, इसमें संख्याएं होती हैं। जैसे उदाहरण में 6, 7, 9, 12, इस तरीके से। मतलब इसमें एक्स वाई जेड ये चर पद नहीं रहेगा, ठीक है। तो अचर पद में क्या होती हैं? 6, 7, 9, 12, मतलब संख्यात्मक मान होता है, ठीक है। मानक रूप क्या होता है? इसमें दिए गए बहुपद को हमें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है, ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ये आप लोग कक्षा 7, 8 पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं। एक होता है बढ़ते क्रम, एक होता है घटते क्रम। जैसे सीढ़ी पर चढ़ा जाता है वो क्या है? बढ़ते क्रम है। सीढ़ी से उतरना क्या है? घटते क्रम है। और अचर बहुपद हम समझा चुके हैं। इसमें जो संख्यात्मक मान होता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। अब बात आती है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? जैसे देखो, ये क्या है? शून्य बहुपद है। देखो इसमें एक्स स्क्वायर का भी गुणांक शून्य है और एक्स का भी गुणांक शून्य है, तो कौन सा बहुपद है? शून्य बहुपद है, ठीक। त्रिपदी बहुपद क्या होता है? जिसमें तीन पद होते हैं, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 1। कितने पद हैं? तीन पद हैं। दो पदी बहुपद क्या होता है? जैसे 3x² प्लस 2x। इसमें देखो एक पद है, एक पद है, दो पद। और एक पदी क्या होता है?
जैसे 3x², इसमें केवल एक ही पद है। आशा है कि बेसिक चीज़ें आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि हमारा चैनल काफ़ी ग्रोथ कर सके। धन्यवाद।